सर नॉट ऑडिबल। सर स्टार्ट नहीं हुआ है सर मीटिंग अभी तक। जस्ट 2 मिनट सर। यस यस यस। ओके, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम बाकी पीपल जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो टुडे हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है एंड आई एम ऑडिबल। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Am I audible? Please write it in the chat box. Okay. So सेविंग करें या क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे साथ रहता है क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेविंग का प्रोडक्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। कई बार हम ऐसा प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं जो शायद हमारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम परचेस करते हैं, बट वो प्रोडक्ट हमें ऐसा रिटर्न नहीं देता है जो हमें चाहिए। और कई बार हम ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है, हम उस शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और दैट्स व्हाई गलत जगह हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देखिए, प्रोडक्ट कोई भी गलत नहीं है मार्केट में। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है वो सब सही है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका गोल अचीव करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये LIC खराब है या फिर म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए। सभी प्रोडक्ट सही है। ओके, so before starting this, I would like to introduce myself. My name is Nikhil Verma and I am a blogger, educator, coach, and apart from this I am doing my chartered wealth management from AFM, American Academy of Financial Management. So हमारा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एक स्टोरी के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक अमीर आदमी होता है जिसके पास 10 करोड़ रुपया होता है, बट उसके पास शांति नहीं होती है। तो वो क्या करता है, एक बाबा के पास जाता है। बाबा को बोलता है कि बाबा, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाबा उसको सजेस्ट करते हैं, बेटा एक काम करो, तुम चैरिटी करो।
तो 15 दिन वो जाता है, वापस घर जाता है, 15 दिन चैरिटी करता है, गाय को खाना गाय को रोटी देता है, कबूतर को दाना देता है, बट फिर भी उसको शांति नहीं मिलता है। तो फिर वो दूसरे बाबा के पास जाता है। तो दूसरा बाबा कहता है, बेटा तुम एक काम करो, तुम मेडिटेशन किया करो। तो वो वापस अपने घर आता है, 15 दिन मेडिटेशन करता है, बट उसके बाद भी उसको शांति नहीं मिलता है। और हमारे इंडिया में आदत है कि जब एक डॉक्टर से इलाज नहीं होते तो हम डॉक्टर चेंज करते रहते, दूसरे डॉक्टर के पास जाते, तीसरे के पास जाते। वो आदमी भी ऐसे ही करता है। वो पहले दूसरे बाबा के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है। जब वो फिर पांचवें बाबा के पास जाता है तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, हिमालय में एक बाबा है, तुम उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारी समस्या को ठीक कर देंगे। तो वो अपना 10 करोड़ रुपया पोटली में बांधता है और हिमालय जाता है। हिमालय में बाबा के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि बाबा मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाबा कहते हैं कि बेटा एक काम करो, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करके खड़े रहना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़ा रहना है। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो वो कहता है कि आप मंत्र पढ़ेंगे और मुझे शांति मिलेगी, ये कैसे होगा? कहता है ऐसे ही होगा, बस तुझे अपनी आंखें बंद करके रखनी है और मैं मंत्र पढ़ूंगा, बस तुझे शांति मिल जाएगी। तो बाबा के कहे अनुसार वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी पोटली नीचे रखता है और वो वेट करता है कि कब बाबा उसको बोलेंगे आंखें खोलने के लिए। 2 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, बाबा कुछ बोलते ही नहीं है। तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, तो देखता है तो बाबा सामने नहीं है। नीचे देखता है तो उसका पोटली, पैसे का जो पोटली है वो नहीं है। उसको बहुत रोना आता है, वो रोता रहता है, दिन भर रोता रहता है। रोते रोते उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जहां वो सो जाता है, सुबह उठता है, जहां वो सोता है उस पेड़ के पीछे ही उसको अपना पैसे का पोटली मिल जाता है। पैसे का पोटली मिल जाता है, ठीक है। तो वो पैसे का पोटली जब उसको मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है, कहता मेरा पैसा मिल गया, मेरा पैसा मिल गया, बहुत खुश होता है। तभी बाबा ऊपर से नीचे आते। तो बाबा कहते हैं ये पैसा तो तेरा ही था, तेरे पास ही था पहले से ही, तो अब तुझे क्यों खुशी हो रही है, अब तुझे कैसा लग रहा है? कहता बाबा बहुत शांति महसूस हो रही है। कहता लेकिन ये तो तेरे पास पहले से ही था, तो अब क्यों शांति लग रही है? कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज मेरे पास इनकम आ रहा है मेरे पास, या फिर मेरे पास मेरा हेल्थ अच्छा है, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब मेरा ये इनकम आना बंद हो जाएगा, या फिर जब मेरी बॉडी काम करने लायक नहीं रहेगी, तब मुझे इसका एहसास होगा कि यस, मुझे कुछ तो भी करना चाहिए। लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं कि यस मेरा पैसा आ रहा है तो मुझे सेविंग करने का जरूरत नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच के चलते हैं कि ऐसा कभी सिचुएशन आएगा नहीं, क्योंकि आज करंटली मेरे पास इनकम आ रहा है। तो कई बार हमें हमें जो टाइम है रिटायरमेंट के बाद, या फिर हमारा जब बॉडी काम नहीं करेगा, तब हमें पैसे का इनकम इनकम हमारा बंद हो जाएगा, तो हमें उसके लिए प्लान करके रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब मैं इंडिया के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको आपने वॉरेन बफेट का नाम किसी ने सुना है क्या? वॉरेन बफेट आपने नाम किसी का सुना है क्या आपने? प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना है क्या? हैव यू? हेलो, आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना है क्या? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना है क्या? आई होप कुछ लोगों ने सुना होगा वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। वॉरेन बफेट ने इतना पैसा क्यों कमाया? इन्होंने वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन किस तरह से बने? एज ए इन्वेस्टर वो अपनी उम्र 11 साल से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इतने दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने का रीजन क्या है? कोई बता सकता है वो उनका रिचेस्ट बनने का रीजन क्या है? एनीबडी? एनीबडी कैन आंसर दिस? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो वॉरेन बफेट का सीक्रेट, इतना सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? प्लीज राइट इट इन डाउन इन द चैट बॉक्स। Okay. Gaurav sir is saying early investment. Lata Shetty is saying patient investor. Okay. Discipline investment. Okay. Anything else? Investor for long term in the business of after understanding it. Okay. Most
टाइम इज मनी। ओके ओके, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉरेन बफेट है उनका कुंडली बहुत अच्छा था, उनका कुंडली बहुत अच्छा था। अब आप बोलोगे कुंडली 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 अच्छा था, ये ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, आप कुंडली क्यों अच्छा था? ओके, तो कुंडली मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट आज यूएस में पैदा हुए, इसके लिए उन्होंने इतना पैसा बनाया। अगर वो अफगानिस्तान में पैदा होते थे, क्या वो इतना पैसा बना पाते थे? अगर वो अफगानिस्तान में पैदा होते थे तो क्या वो इतना पैसा बना पाते थे? क्या लगता है आपको, बना पाते थे? अफगानिस्तान में अगर वो पैदा होते थे तो क्या वो इतना पैसा बना पाते थे? नहीं बना पाते थे, करेक्ट। क्योंकि आपको आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो आपको कंट्री भी वैसा होना चाहिए। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 130 बिलियन पीपल रहते हैं, और जो जिसका जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और जो हमारी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। तो आपको बिजनेस करने के लिए एक अच्छा कंट्री भी होना बहुत जरूरी है, और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। सो वेल्थ क्रिएट करने के सीक्रेट्स क्या है? आज मैं आपके साथ वेल्थ क्रिएट करने के सीक्रेट शेयर करूंगा। ओके, these are the wealth creation secret. The first is rich mindset, second is take ownership, third is rich circle, fourth is your smart investment goal, sixth is no less be rational, and last one is be flexible. आपने ये क्या कहते हैं, आपने ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये आपने कहीं सुना है क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आपने ये कहीं सुना है क्या? कहाँ सुना है आपने? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट टू प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आपने कहाँ सुना है? ट्रक के पीछे, ओके, यस सुना है, ओके। आपने कभी मर्सिडीज के पीछे देखा है क्या? मर्सिडीज के पीछे किसी ने देखा है क्या? नहीं ना। अब मुझे आप बताइए कि आप अगर आप टू व्हीलर पे आप जा रहे हो, बाइक पे आप जा रहे हो, और आपके आगे एक ट्रक चल रहा है और उसके साइड में चल रहा है एक मर्सिडीज चल रहा है, तो अब नजर किसको लगाओगे, किसको कोसोगे? मर्सिडीज को कोसोगे या ट्रक को कोसोगे? राइट। अब लिख कौन रहा है? हम मर्सिडीज को कोसेंगे, करेक्ट, बट लिख कौन रहा है? ट्रक वाला लिख रहा है। तो ऐसा है कि अगर आपका माइंडसेट, जो वेल्थ क्रिएट करने का सबसे जो बड़ा सीक्रेट है, आपके माइंड में सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। जब तक आपके माइंड में नहीं होगा तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जो मर्सिडीज वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, उसका फोकस उसके बिजनेस के ऊपर है, उसके काम के ऊपर है। दैट्स वाई उसका माइंडसेट रिच है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी एक बात कही है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यू कैन नॉट हैव पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ विथ नेगेटिव माइंडसेट। आप एक पॉजिटिव लाइफ कभी नहीं पा सकते जब तक अगर आपका माइंड नेगेटिव है। सो आपका माइंडसेट सबसे पहले, अगर आपको वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो आपका माइंडसेट रिच होना चाहिए। ओके, आपने ये बात सुनी होगी, आपने कुछ पाने के लिए आपने सुना होगा। क्या है ये कहावत, क्या है? कोई बता पाएगा क्या है ये? कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, ये सभी पार्टिसिपेंट के लिए है, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने सुना है ये? कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने सुना है? कुछ खोना पड़ता है। कुछ खोना पड़ता है, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एवरीवन इज सेइंग कुछ खोना पड़ता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ओके, आपको आपको जो भी आप सिचुएशन है, अगर आप उसको निगेटिव, कुछ खोना पड़ता है, ये निगेटिव माइंडसेट है। ओके, आपको ऐसे माइंडसेट आपको क्रिएट करना है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करेक्ट। आई होप आपको ये रिलेवेंट लग रहा है सारा। जो सेकंड जो चीज है, टेक ओनरशिप। कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में जो कुछ होता है हमें हमेशा रोने की आदत होती है। जो कुछ होता है हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। हम हमेशा ब्लेम करते हैं, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आपके लाइफ में जो कुछ होता है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का है। जब आप कोई पेपर साइन करते हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट या जो भी प्रोडक्ट है आपको समझ में आया, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेक्ट। तो आप इसके आगे आप जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो
तो उसका ओनरशिप, मतलब ये समझ में आता है, आप साइन कर रहे हो इसका मतलब आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो हमेशा ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। अब उसके लिए मैं ये बताने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब भी हम कोई भी काम हम करते हैं तो हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए यूएस में जब पावर कट होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं? आपको पता है वहां के लोग क्या करते हैं? यूएस में जब लाइट कट होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं? एनीवन नोज? यूएस में जब लाइट जाती है तो वहां के लोग क्या करते हैं? यूएस में जब लाइट जाती है तो वो पावर डिपार्टमेंट को फोन करते हैं कि लाइट चली गई हमारे एरिया में। ओके, तो वो कहते हैं कि लाइट चली गई, तो पावर डिपार्टमेंट को फोन करते हैं। जापान के लोग क्या करते हैं? जापान के लोग बहुत हार्ड वर्किंग कहा जाता है उनको। जापान के लोग पहले खुद ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो वो पावर डिपार्टमेंट को फोन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ लाइट गई है, क्या हुआ देखो आप। लेकिन वही चीज अगर इंडिया में होती है तो हम क्या करते हैं? बाजू वाले की गई है देखते। यस करेक्ट गौरव जी, बाजू वाले की गई है, इसकी भी गई, उसकी भी गई, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। ओके, सो हम जो भी करते हैं हमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। आई होप आपके लिए ये रिलेवेंट हो रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रीच सर्कल। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एक आईटी पर्सन है, एक आईटी पर्सन वाला जो है हमारे इंडिया में, तीन चीजें बहुत बहुत मतलब जिसके बारे में डिस्कशन होता है, तीन चीजें बहुत हमारे यहाँ इंडिया में फेमस है। एक तो बॉलीवुड, जो सेकंड पॉलिटिक्स, और थर्ड इज क्रिकेट। अब देखो जब भी कोई लोग इकट्ठा खड़े हैं तो इन तीन चीजों के बारे में ज्यादा करके डिस्कशन होता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलीवुड ने क्या किया, विराट कोहली ने ऐसा खेलना चाहिए था, उसने ऐसा खेलना चाहिए था, उसने गलत खेला। हम ये डिस्कस करते हैं, हमेशा इन चीजों के बारे में बात होती है। एक आईटी वाला बंदा पान वाले के वहां खड़ा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, और सिगरेट पीते पीते वो पान वाले को कहता है कि पता नहीं यार इस देश का पता नहीं क्या होगा। और वो पान वाला भी जो होता है वो इस तरह से सुनता है जैसे वो क्या कहते हैं कि वो अच्छा कोई कमिश्नर है या कोई अच्छे पोस्ट पे है। ओके, बट हम जब भी हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट, देखिए आप जब भी किसी लोगों के साथ, मतलब आप जिनके साथ आप रहते हो, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको ऐसे सर्कल में रहना चाहिए जो लोग ऑलरेडी करोड़पति है। आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहिए जो 5 करोड़पति है, तो आप 4-5 लोगों के साथ रहिए तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको कुछ आपके इसमें एक्सेल करना है, आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, आप अगर ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट रहोगे जो ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप भी हेल्दी रहोगे। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो हमें ऐसा सर्कल हमें क्रिएट करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो ऑलरेडी इसमें कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे पुराने दोस्त भूल जाने हैं या पुराने दोस्तों के साथ रिश्ता तोड़ देना है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें वो कहावत है ना, संग जैसी संगत वैसी रंगत, वैसी जो कहावत है ना, उस कहावत यही, इसीलिए इसका मतलब यही है कि आप अपने दोस्तों, जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ रहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कर रहिए जो आपको आगे लेके चले, आपको नए आइडियाज दे। ये बहुत जरूरी है आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गोल। अभी मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब जो भी पार्टिसिपेंट देना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करे और इसका जवाब दे। मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने का मौका मिले, मान लीजिए कि आपको गोवा जाने का मौका मिले, 3-4 दिन के लिए आपको गोवा जाने का मौका मिले, तो आप क्या क्या करोगे प्रिपरेशन? आप 3-4 दिन के लिए गोवा जा रहे हो, आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो प्लीज, या फिर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आप 3-4 दिन के लिए गोवा जा रहे हो, पैकिंग करेंगे, ओके राइट। और क्या करोगे आप? पैसों का बंदोबस्त। पैसों का बंदोबस्त, करेक्ट। और क्या कर सकते हो? आप गोवा जा रहे हो अभी, आप और क्या कर सकते हैं आप? लॉट्स ऑफ शॉपिंग, ओके। प्लानिंग। प्लानिंग करोगे, कहाँ कौन सी जगह देखना है, कौन से बीचेस जाना है, ओके। और क्या हो सकता है? बुकिंग्स। बुकिंग्स करोगे, होटल्स कौन सा है, कौन से होटल्स अच्छे हैं उनके रिव्यू देखोगे, ओके। ओके, ड्रिंकिंग, ओके, हो सकता है, ओके, हो सकता है किसी का। एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, ओके। देखिए
आप 3-4 दिन के लिए जब आप जा रहे हो कहीं, तो आप इसके लिए इतना सारा कुछ प्लान करते हो, आप बुकिंग से देख के कितने दिन जाने वाले, कौन कौन जाने वाला है, कहाँ क्या क्या देखना है, आप इस सब चीजों का प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब भी आपको हाँ, जब भी आपको मान लीजिए कि आप आपके लाइफ में जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उसको एक गोल दीजिए, आप उसको एक नाम दीजिए कि मुझे ये पैसा मैंने इन्वेस्ट इस चीज के लिए किया है। अगर आप वैसा करोगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? किसी दिन एक एप्पल अपने एक 1 पेजर ऐड दे देगा पेपर में कि हमने एक नया फोन लॉन्च किया है जिसमें और एक कैमरा है, और उस कैमरे से आप अगर अपने घर में बैठे बैठे फोटो खींचोगे तो आपके पड़ोसी की भी फोटो आएगी। और आप क्या करोगे, वो पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसी गोल के लिए, आप वो पैसा निकाल लोगे और जाके खरीद लोगे। आपको जब आप उसको एक नाम दोगे कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के बर्थडे के लिए किया है तो मैं उसको नाम दूंगा कि रणबीर बर्थडे के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मैंने उसको नाम दूंगा मैं कुछ, तो वो पैसा मैं वो कहीं से किसी भी वजह से निकालूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उसके साथ इमोशनल टचअप हो जाएगा। तो आपको अब जब भी कोई गोल किसी के साथ भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए एक नाम दीजिए कि आपने ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, उसका पर्पस उसके ऊपर लिखिए, उस पेज के ऊपर लिखिए कि ये मैंने पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए रखा है, ये बर्थडे के लिए रखा है, ये मैंने घूमने के लिए रखा है, ये कार खरीदने के लिए रखा है, ये आप उसको मेंशन करिए। आई होप इट मेक सेंस। नाउ जो इसके बाद का जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, नो लेस बी रैशनल। कई बार ऐसा होता है कि आजकल ऐसा मतलब हम इतने टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि आज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। जो भी आप करना चाहते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल है, क्यों आपकी क्यों जरूरत है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हमें आप क्या करना है। मुझे एक बात बताइए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक या कोई एडवाइजर जो आपको सजेशन देता है, ये सारे जो है यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो आपको हार्ट सर्जरी कैसा करना है उसका भी वीडियो अवेलेबल है। तो क्या आप हार्ट सर्जरी कर लोगे? आपको 1000 चीजें अच्छी करने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज करिए जो, लेकिन वो अच्छी करिए। आपको 1000 चीज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका किसी नॉलेज में आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपका अच्छा नहीं है तो हायर उसमें कोई जो अच्छा कर रहा है तो आप उसको हायर करिए, उसका सर्विस लीजिए, उसका एडवाइस लीजिए। करेक्ट? यस। अब मुझे एक बात बताइए, मुकेश अंबानी ने जियो जो लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी को टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है? Does he knows everything about technology? नानो इन्वेस्टर है वो। नहीं, he doesn't know anything about technology. Okay. मुकेश अंबानी ने क्या किया, एक 20-25 जो IIM से जो 20-25 लोग जो इंजीनियर थे अच्छे, उनको हायर किया उसने, और उसने कहा कि भाई मेरे को धंधा करना आता है, तुम मेरे को ये सेटअप करा के दो। उसने सेटअप उनसे करा के लिया, उसको बिजनेस कैसे करना है उसको पता है, सो उसने हायर किया। करेक्ट? उसने किसी का सर्विस लिया, बट ही नोज हाउ टू डू द बिजनेस। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज बी फ्लेक्सिबल। मैं आपको ये बी फ्लेक्सिबल के बारे में आपको मैं चाहता हूँ कि पार्टिसिपेंट जो है प्लीज चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। आप शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को जानते हैं। अब मुझे ये बताइए, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में अच्छा डांस कौन कर सकता है? कौन अच्छा डांस करता है? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन में अच्छा डांस कौन करता है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ऋतिक करता है। ओके। और किसी को कोई आंसर? अच्छा डांस कौन करता है? ऋतिक। ओके, एवरीवन कह रहा है ऋतिक। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में अच्छा दिखता कौन है? कौन स्मार्ट दिखता है? ऋतिक अच्छा दिखता है, SRK, शाहरुख खान अच्छा दिखता है? ऋतिक। ओके, ऋतिक। ओके, लगभग सभी का कहना ऋतिक है। बट अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में से पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है? शाहरुख। शाहरुख। सभी लोग शाहरुख कह रहे हैं। करेक्ट? क्योंकि वो, अगर आप शाहरुख को कहोगे कि भाई तेरे को लक्स का ऐड करना है, तेरे को बाथरूम के टब में घुसना है, तो घुस जाएगा। आप उसको कहोगे कि कोलकाता में हॉकी का मैच है, वर्ल्ड कप का, आपको आना है, तो वो आ जाएगा। तो शाहरुख खान फ्लेक्सिबल है, लेकिन ऋतिक रोशन उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। आप जब भी आप कोई आपके ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप उसमें
हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पेरेंट्स थे, वो एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज हम भी वही करेंगे, एफडी में ही पैसा रखेंगे या सारा पैसा बैंक में ही रखेंगे या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए कि सारा पैसा आज इक्विटी में पड़ा होता था, आज कोरोना की वजह से लोगों के पोर्टफोलियो 30% डाउन हो गए। अगर आपने करेक्ट एसेट एलोकेशन नहीं किया होता तो आपका पैसा बहुत नीचे आ गया होता। तो आपको एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आज से 5 साल पहले जो आपका जो खर्चा था, जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस था, वो कितना कम था या ज्यादा था? आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है आज से 5 साल पहले वो कम था या ज्यादा था? कम था। ओके, कम था। सभी लोग कह रहे हैं कम था। ओके, आज से आने वाले 5 साल के बाद आपका खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। करेक्ट। यस। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका खर्चा क्यों बढ़ेगा? आपका खर्चा क्यों बढ़ेगा? रीजन मेरे को बताइए कि आपका खर्चा। इन्फ्लेशन, गौरव जी बोल रहे हैं इन्फ्लेशन। अब 2 बच्चे, अच्छा राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके बच्चे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ओके, एजुकेशन हो सकता है। एनीथिंग एल्स जिसकी वजह से एक खर्चा बढ़ रहा है हमारा, क्या है हो सकता है? लाइफस्टाइल बदल रही है। राइट, लाइफस्टाइल बदल रहा है। ओके, वेरी गुड। और एक चीज क्या है जिससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ रही है, करेक्ट। और क्या है चीज? अब मुझे एक बात बताइए कि आप महीने का 50,000 रुपए आप कमा रहे हो और एक आप 5 स्टार होटल में आप गए तो आप मैक्सिमम कितने चीज का खाना खा सकते हो? 50,000 का खा सकते हो आप खाना पूरा? नो। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपको टैक्स देना है, 18% आपको जीएसटी देना है उसके ऊपर। तो आप 40,000 का खा सकते हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स। तो टैक्स भी एक ऐसा चीज है जो हमारा खर्चा बढ़ा रहा है, करेक्ट। यस, करेक्ट। सो आपने जो रीजन बताए वो इन्फ्लेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर। आपके घर में हेल्थ केयर किसी ने बताया नहीं। हेल्थ केयर, आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आप देखा होगा कि उनके पास एक सुबह एक लाल डब्बा होता है, लाल दवाई होती है, दोपहर में नीली डब्बी और रात को हरी डब्बी। ऐसे उनको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है। तो हेल्थ केयर हमारा बहुत खर्चा पड़ रहा है, करेक्ट। टैक्स हमने। सो ये जो मेजर, इसमें से जो मेजर रीजन है जो आपका एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, दैट इज योर लाइफस्टाइल, ठीक है। 10 साल पहले जब हम नोकिया आशा यूज करते थे और आज हम नोकिया आशा यूज नहीं करते, हम आईफोन यूज करते हैं, सैमसंग का कोई तो भी लेटेस्ट फोन यूज करते, तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। जो सेकंड बड़ी चीज जो हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा रही है, दैट इज आवर लाइफस्टाइल। आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आपको कोई चीज, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव है तो आपको ये पता चलेगा, सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव है तो आपको पता चलेगा कि मैं सोशल मीडिया खोलता तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया पार्टी कर रही है, मैं अकेला ही घर पे बैठा हूँ। तो सोशल मीडिया मेरे को फोर्स करता है खर्चा करने के लिए। बीवी बोलती है कि चलो सब लोग घूमने जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, चलो घूमने चलते। तो हस्बैंड वाइफ चले जाते किसी डोमेस्टिक हॉलीडे पे, गोवा चले जाते। जैसे ही गोवा पहुंचते हैं आदमी अपना फोन निकालता है एयरपोर्ट पे फोन क्यों निकालता है वो अपना? एयरपोर्ट पे फोन क्यों निकालता है वो? राइट इन द चैट बॉक्स। चेक इन। ओके, चेक इन। नहीं, गोवा पहुंच गया। सेल्फी। यस, करेक्ट। सेल्फी लेने के लिए फोटो निकालता है। जैसे ही वो सेल्फी निकालता है, होता ये है कि वो फेसबुक पे अपलोड करना होता है तुरंत कि मैं यहाँ पहुंच गया, गोवा, आई एम इन गोवा, एंजॉयिंग बीच। तो वो जैसे ही वो फोटो अपलोड करने के लिए फेसबुक पे अपलोड करता है, तभी उसका कोई तो भी दोस्त सिंगापुर पहुंच जाता है। तो उसकी बीवी देख लेती, बीवी बोलती है हम तो डोमेस्टिक हॉलीडे करने के लिए आए, वो तो इंटरनेशनल हॉलीडे करने के लिए चले गए। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे 99% लोग अपने अच्छे जो वो अच्छा चल रहा है उनके लाइफ में वो बताते हैं। सिर्फ 1% ही कुछ लोग हैं जो कुछ उनके साथ जो गलत हुआ या कुछ हुआ उसके बारे में बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो भी हमें फोर्स कर रहा है कि हमें हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, करेक्ट। अब आई होप आपको रिलेवेंट हो रहा है ये। अब मुझे एक बात बताइए, मैं सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, फिक्स डिपॉजिट क्या है? सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है? सेविंग है। सेविंग है। गौरव जी बिल्कुल सही कहा आपने, सेविंग है। आपके हिसाब से सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट सेविंग है, करेक्ट।
फिक्स डिपॉजिट सेविंग है। मुझे एक बात बताइए, आज हम पैसा मान लीजिए कि हम आज एफडी में हम कैलकुलेशन के लिए पकड़ लेते कि 7% हमें एफडी में आज इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आ रहा है, तो कितने साल के बाद हमारा पैसा डबल होगा? मुझे आई नीड आंसर फ्रॉम पार्टिसिपेंट कि हमारा पैसा कितने टाइम के बाद डबल होगा? बहुत सारे साल बाद, ऑलमोस्ट 10-20 years। नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, 10 साल के आसपास, 10-11 साल हम टेंटेटिव पकड़ लेते कि 10-11 साल में टैक्स का अगर कैलकुलेशन छोड़ दे कि टैक्स मेरा कितना उसमें लगेगा, हम 10-1 साल पकड़ते कि 9-10 साल पकड़ते कि 10 साल में मेरा पैसा डबल होगा। ओके, बट मुझे एक बात बताइए कि एक्चुअली में आपका पैसा डबल हो रहा है क्या? आपका पैसा जो आज आपका जो पैसा आपका डबल हो रहा है वो आपको लग रहा है कि डबल हो रहा है, बट इज एक्चुअली डबल नहीं हो रहा है। आप उस पैसों से जो आज चीज खरीद सकते हो, वो पैसा डबल होने के बाद वो चीज खरीदने के लिए आपको सेम अमाउंट लगने, उतना ज्यादा ही अमाउंट लगने वाला है, क्योंकि उस चीज का प्राइस, उसका भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, उसका भी प्राइस बढ़ने वाला है। तो आपका जो पैसे का वैल्यू आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है। और जो आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हमें देती है, दैट इज नॉट एक्चुअली वो फिगर नहीं होता है। हमारे लिए रोजमर्रा की लाइफ में जो खर्चा है वो कई ज्यादा होता है, करेक्ट? तो अभी करना क्या चाहिए? एक तो आप पैसा घर में रख सकते हो, लॉकर में रख सकते हो, या फिर आप पैसा बैंक में रख सकते हो, और या फिर पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए, सेविंग का मतलब क्या होता है? कि आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया है, वो जैसा 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अगले साल वो 100 रुपए रहा, दैट इज कॉल्ड सेविंग। और अगर आपने पैसा लॉकर में रखा है तो अगले साल आपका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं, आपका पैसे का वैल्यू कम होगा। जब मेरा पैसा मेरे मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मेरे को जब देता है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। मेरे मतलब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 7% है और मुझे 8% 9% अगर रिटर्न आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, जो मेरे इन्फ्लेशन से पैसा बढ़ रहा है। तो अभी करना क्या है? लॉकर में पैसा घटता है, करेक्ट? लॉकर में अगर आप पैसा रखोगे तो घटता है, अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं तो पैसा बचता है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है। तो अब करना क्या है? अब कंफ्यूजन तो वही पे है कि आपने कहा कि ये तो सब कुछ ठीक है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन अब करना क्या है? सबसे बड़ा इशू है कि अब करना क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। अगर आपको यहाँ से, आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, अगर वहां से आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप क्या यूज करोगे? आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट। कैब यूज करेंगे, गौरव जी कह रहे हैं कैब यूज करेंगे। ओके, एनीवन एल्स? आप क्या यूज करोगे? रेलवे स्टेशन जाना है आपके शहर से, आपको आपके शहर के रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप क्या यूज करोगे? प्रियंका इज सेइंग कैब। एनीवन एल्स? मेट्रो यूज करोगे? ओके, मेट्रो यूज करेंगे, बाइक यूज करेंगे। ओके, सो लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई में है और आपको जाना है कलकत्ता जाना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या यूज करोगे? फ्लाइट यूज करोगे, करेक्ट? कोई फ्लाइट यूज करेगा, ट्रेन यूज करेगा, करेक्ट? ट्रेन। यस। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट जो करना है, सेविंग भी करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो अभी हमें करना क्या है? अगर आपका कोई भी 3 से 5 साल में आपका कोई भी गोल है, अगर आपको 3 से 5 साल में कोई भी आपको पैसा लगने वाला है, तो आप वो पैसा आपको सेविंग में रखना चाहिए। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा 5 साल से ऊपर लगने वाला है, तो वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज हाउ आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग है, आपका डिसीजन आपको इस ऊपर लेना है कि आपको पैसा कब लगने वाला है। 3 से 5 साल के अंदर है तो सेविंग करना है, 5 साल से ऊपर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज हाउ, ये बेसिक जो है, ये आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग का डिसीजन इस तरह से लो। आप उससे कम टाइम के लिए अगर पैसा रखना है तो आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मत लो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर कोरोना जैसा कोई इशू अगर आता है तो आपका जब गोल नजदीक है तो वह पैसा शायद आपको कम हो जाएगा, आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपका गोल छोटा है तो सेविंग करिए, गोल बड़ा है 5 साल के ऊपर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप पूछ सकते हो, या फिर आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, प्लीज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आज जो भी रिलेटेड हमने बात किया है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। निखिल, हाँ, यस।
लेडीज ने बेसिकली क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स? बेसिकली आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आपको सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपका गोल क्या है, आपको कितने टाइम के बाद पैसा लगने वाला है, 2 साल में लगने वाला, 3 साल में लगना, 5 साल के अंदर है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो आपका पैसा आपको एक्सेस करने का सहूलियत दे, आपका पैसा घटे ना, आपको इक्विटी नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। आप उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे डेट प्रोडक्ट है। एक्चुअली डेट प्रोडक्ट अगर किसी को समझ, इसका एक सेशन में लेने वाला हूँ जिसमें प्रोडक्ट कौन से यूज करना चाहिए। बट श्रद्धा, आपके लिए आंसर अभी यही है कि अगर आपका हॉरिजन छोटा है तो आप सेविंग में रखिए पैसा, आप एफडी में रखिए या फिर कोई डेट प्रोडक्ट में रखिए। सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा थोड़ी ना है कि गर्ल्स का अलग मोटिव होगा या बॉयज का अलग होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं, करेक्ट, ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि लेडीज के लिए अलग होना चाहिए, जेंट्स के लिए अलग होना चाहिए। हाँ, वो तो बट अपने आपको गोल पे डिपेंड करता है ना। यस, आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपको ये पैसा जो रखना है ये किस चीज के लिए रखना है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई किया तो फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट लेने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं अपने रिटायरमेंट प्रोडक्ट के लिए एफडी पे डिपेंडेंट हूँ, करेक्ट? क्योंकि एफडी टैक्स एफिशिएंट नहीं है, वो आपको वो आपको गोल आपका अचीव नहीं करा पाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को पैसा कब लगने वाला है, आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपके लिए ये फिर हेल्पफुल रहेगा कि आपको प्रोडक्ट कौन सा लेना है। आई होप दिस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हुआ हो। एनीवन और आपको और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हीरा ने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, करेक्ट? हीरा, आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस चीज के लिए आप पैसा रखना चाहते हो। आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए रखना है, रिटायरमेंट के लिए रखना है, या फिर आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे आपको कोई घर खरीदना है, कार खरीदनी है। अगर आपका जो गोल है, आप पहले वो डिसाइड करिए। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है जो आप चूज कर सकते हो। और वेयर टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ऐसे एडवाइजर के साथ करिए जो आपको सही से गाइड करे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ज्यादा सेफ क्या रहता है? ज्यादा सेफ, अगर आप देखिए सेफ रिटर्न, और अगर आप ऐसे बात करोगे कि मेरे को सेफ अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसमें रिटर्न नहीं बनेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न अगर आपको जनरेट करना है, आपको रिटर्न चाहिए है, तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी, ज्यादा रिस्क लेने का, आप देख नहीं सकते हो कि मार्केट ऊपर नीचे होगा या फिर मेरा पैसा ऊपर नीचे होगा, मैं देख नहीं सकता हूँ, तो आपको कंजर्वेटिव, आप इन्वेस्टर हो, आपको वो हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। बट आपको फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिटर्न्स कम है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप कुछ पोर्शन आप इक्विटी में रख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट डेट में रख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट एफडी में रख सकते हो। थैंक यू श्रद्धा। किसी में है ना, जैसे रिटर्न बीच में आता है, जैसे LIC है उसमें रिटर्न नहीं आता बीच में, तो ये बेनिफिट करता है या? देखिए, प्रोडक्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 20 साल के लिए, अगर मैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रही हूँ जिसमें मेरे को 4% 5% अगर रिटर्न आ रहा है, तो वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। मुझे एटलीस्ट ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो शायद इन्फ्लेशन से मेरे को थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, करेक्ट? I hope I answer your question. Okay, I'm fine. Okay. I'm agree. Yes. Thank you, Sushma. Anyone else? Any question from anyone? Any participant have any question? I hope this session added some value in your life. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you.